दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्या का भाग। दशमलव वाली संख्याओं को कैसे भाग दिया जाता है, दशमलव संख्या का भाग कैसे देते हैं। यहाँ पर हमने 3 सवाल लिखे हुए हैं। तीनों सवाल यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। भाग कैसे देते हैं ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन दशमलव वाला भाग कैसे दिया जाता है कभी कभार बच्चों को थोड़ी बहुत समस्या होती है, थोड़ी बहुत परेशानी होती है दशमलव का भाग जो होता है उसको लेकर। यहाँ पर देख पा रहे हैं बीच में कहीं ना कहीं दशमलव लगा हुआ है। चलिए दशमलव वाला भाग सीखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा और बेसिक जान लेते हैं, थोड़ा और बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले हम हर संख्या को 1 से गुणा कर सकते हैं। 1 से गुणा करने में संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 हमने लिख दिया, इसको हम 1 से गुणा कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 1 5 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यदि ऊपर दशमलव आ जाता है, ऊपर आ जाता है तो दशमलव को हटाकर नीचे हम शून्यों की संख्या बढ़ाएंगे, और यदि नीचे दशमलव आ जाता है तो दशमलव को हटाकर हम ऊपर शून्यों की संख्या बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा 1.5। हमने क्या बताया, ऊपर यदि दशमलव आ जाता है तो उसे हटाकर हम नीचे शून्यों की संख्या बढ़ाएंगे। दशमलव को हटाकर हम नीचे शून्यों की संख्या बढ़ाएंगे। नीचे कुछ नहीं, बटे में कुछ नहीं, तो बटे में 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर दशमलव लगा हुआ है तो इस दशमलव को हटाकर हम नीचे शून्य बढ़ा सकते हैं। कितने शून्य बढ़ाएंगे यहीं से हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है, तो इस दशमलव को हटाकर हम 1 0 बढ़ाएंगे। 1 0 हमने क्यों बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद सिर्फ 1 ही अंक यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हमने 1 0 बढ़ाया। यदि दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर आ जाते हैं ऊपर, जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं 0.15, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे पहले नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे। हम नीचे 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं दशमलव के बाद ऊपर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 1 2, तो दशमलव को हटा देंगे। कितने नीचे 0 बढ़ाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, नीचे 2 0 हम बढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे, और नीचे के 2 0 हटाकर हमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। मान लेते हैं यहाँ पर 3 0 आ जाते हैं नीचे, 1 2 3 0 नीचे आ जाते हैं, तो हम 3 0 को हटाकर ऊपर कितने अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, हम 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। पहला अंक यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा अंक यहाँ पर दिया गया, एक तीसरा अंक नहीं है तो हम शून्य मानेंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। 3 शून्यों को हटाकर, 1 नीचे है इसको भी हटा देंगे। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। उसके बाद यदि दशमलव नीचे आ जाता है, हर में आ जाता है, तो हम नीचे वाला दशमलव हटाकर ऊपर हम शून्यों की संख्या बढ़ाएंगे। कितने शून्य बढ़ाएंगे यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं, तो दशमलव को हटाकर ऊपर हम कितने शून्य बढ़ाएंगे, 3 शून्य, 1 2 3, 1 2 3। अब क्या करेंगे, ये दशमलव हटा देंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब शुरुआत नंबर 1 से करते हैं, यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर पहला सवाल हमने लिख लिया है, 6.3 को भाग देना है हमें 7 से, 7 से यहाँ पर भाग देना है। तो कैसे हल करेंगे, जो नियम हमने शुरुआत में बताया उसी के अनुसार इसे हल करेंगे। सबसे पहले इसे हम बटे के रूप में लिख लेंगे। 6.3 भाग का मतलब बटे का निशान होता है, तो इसके स्थान पर बटे का निशान लगा देंगे और नीचे कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब हमने शुरुआत में क्या बताया था, हर एक संख्या को 1 से गुणा करते हैं। हर एक संख्या को 1 से गुणा किया जा सकता है। 1 से इस संख्या को गुणा कर देंगे और 7 को भी 1 से गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देख पा रहे हैं ऊपर दशमलव लगा हुआ है, नीचे दशमलव तो है नहीं, ऊपर लगा हुआ है, तो ऊपर वाला दशमलव हटाकर हम नीचे शून्यों की संख्या बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम 1 शून्य नीचे बढ़ा देंगे, दशमलव अब हटा देंगे। अब यहाँ पर ऊपर कितना बचा, 63 का हम टेबल एक बार पढ़ेंगे। 63 1 के 63 हो जाएगा, और नीचे 7 का हम गुणा करेंगे 10 से, तो कितना होगा यहाँ पर 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा।
यहाँ पर 7 इक्के 7, 7 नवाई 63, ऊपर यहाँ 9 हो गया और नीचे कितना, ये 1 लिखेंगे और इसके बगल में ये 0, 9/10। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब यहाँ नीचे देख पा रहे हैं, नीचे एक शून्य यहाँ पर लगा हुआ है, नीचे एक शून्य लगा हुआ है, तो इस शून्य को हटाकर हम एक अंक बाद दशमलव लगा सकते हैं। ऊपर नीचे शून्य है तो ऊपर दशमलव लगेगा, ऊपर शून्य है तो नीचे दशमलव लगेगा, तो यहाँ नीचे शून्य है तो ऊपर दशमलव लगेगा, तो इस शून्य को हटाकर एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर एक अंक लिख लेते हैं, ऊपर 9 है, यहाँ हमने लिख लिया, इसी के बाद हमें दशमलव लगा देना है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस शून्य को हम हटा देंगे, नीचे एक बचा, नीचे का एक छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे शून्य लगा सकते हैं, हर संख्या के आगे हम शून्य लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ 5 हम लिख देते हैं, इसके आगे हम शून्य लगा सकते हैं। अक्सर हम जब डेट डालते हैं, तारीख डालते हैं, तो वहाँ पर आगे शून्य लगा होता है। जैसे 1 तारीख है तो 1 तारीख है तो आगे शून्य लगा होता है, 2 तारीख है आगे शून्य लगा होता है। इस प्रकार से आगे यहाँ शून्य लगा सकते हैं, यहाँ पर देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर 0.9 0.9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 2 इसे हल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 हमने लिख लिया है। 35 को हमें भाग देना है यहाँ पर 0.07 से, तो सबसे पहले इसे बटे में लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 35 और फिर भाग को हटाकर बटे का निशान लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 0.07। चलिए अब इसे सवाल नंबर 1 की तरह हल करते हैं। हर संख्या को 1 से गुणा कर सकते हैं। 1 से हमने ऊपर गुणा कर दिया और 1 से नीचे गुणा हमने कर दिया। यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस बार जो दशमलव लगा हुआ है नीचे लगा हुआ है, हर में लगा हुआ है, तो यहाँ पर दशमलव को हटाकर, नीचे का दशमलव हटाकर ऊपर हम शून्य बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 1 2 अंक हैं, 2 शून्य ऊपर बढ़ाएंगे, दशमलव हटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 35 और ये गुणा 1 बटे का निशान लगाएंगे। उसके बाद ये दशमलव हटाकर ऊपर हम शून्य बढ़ाएंगे, 2 शून्य बढ़ा देंगे। उसके बाद ये दशमलव हटा देंगे, क्योंकि इसी के बदले हमने यहाँ पर 2 शून्य यहाँ पर बढ़ाए हैं, इसको हटा देंगे। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 0 और 7 और ये गुणा 1। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 के आगे यहाँ 0 लगा हुआ है, तो इस 0 को हटा देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे हम कितने भी शून्य लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर 2 हमने लिख दिया, इसके पहले हम 1 शून्य लगा लें या फिर 2 लगा लें, 3 लगा लें, इसका मान 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर ये जो आगे 0 लगा हुआ है इसको हटा देंगे। यहाँ से 7 का गुणा 1 से करेंगे, 7 ही होगा। अब गुणा कर देते हैं। 35 का गुणा 100 से करना है, तो पहले 2 0 हैं, 2 0 लिख लेते हैं। उसके बाद 1 यहाँ बचा, 35 1 35, तो 3500 हो जाएगा। 35 का गुणा 100 से करेंगे, नीचे 7 1 7। अब आगे हल करते हैं। 7 के पहाड़े में 35 आता है, इसे काट देते हैं। 7 1 7, 7 5 35, ऊपर कितना हो गया, ये 5 बचा। इसके बाद ये 2 शून्य और नीचे कितना 1, नीचे का 1 छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा 500 यहाँ पर आया, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट और अंतिम सवाल इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान ये भी है। तो पहले सवाल लिख लेते हैं। 4.04 को हमें भाग देना है 0.4 से, तो पहले बटे में लिख लेते हैं 4.04, भाग का निशान हटाकर बटे का निशान लगाएंगे और नीचे लिखेंगे 0.4 0.4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे ऊपर का और नीचे का, तो नीचे का दशमलव हटाएंगे, ऊपर शून्य बढ़ाएंगे, ऊपर वाला दशमलव हटाकर नीचे हम शून्य बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक संख्या को 1 से गुणा कर सकते हैं। 1 से ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे और 1 से नीचे वाली को भी गुणा करेंगे, ये कर सकते हैं। अब नीचे वाला शून्य हटाकर ऊपर दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाला दशमलव हटाकर ऊपर हम शून्य बढ़ाएंगे। नीचे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो ऊपर हम 1 0 बढ़ाएंगे। अब ऊपर यहाँ देख पा रहे हैं दशमलव के बाद
कितने अंक हैं, 1 2 2 अंक हैं, तो ऊपर वाला दशमलव हटाकर नीचे हम 2 शून्य बढ़ाएंगे। चलिए ऊपर 1 शून्य बढ़ा देते हैं, नीचे 2 शून्य बढ़ा देते हैं, दोनों दशमलव हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 404 गुणा 1, और यहाँ पर 0 4 लिख लेते हैं गुणा 1, दशमलव हमने हटा दिया। नीचे हमें 2 शून्य बढ़ाने हैं और ऊपर 1 शून्य हमें बढ़ाना है। ये इतना काम हमने कर लिया। आगे 0 लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे। यहाँ पर कितना बचा, ऊपर 404 और गुणा 1, तो 404 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 404 हो जाएगा, और बटे का निशान लगाएंगे। यहाँ पर कितना बचा, 10 और 4, 10 चौके 40, यहाँ पर 40 हो गया। यहाँ 4 है, लास्ट में 4 है, तो 4 से हम इसे काट देंगे। तो इसे काटेंगे, 4 1 के 4, यहाँ पर 4 1 के 4, ये 0 लगाएंगे और फिर 4 1 के 4, तो ऊपर हो गया 101, नीचे कितना हो गया, ये 1 लिखेंगे और ये 0, तो नीचे 10 बचा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ नीचे 1 शून्य है, तो नीचे वाला 1 शून्य हटाएंगे, ऊपर दशमलव की संख्या बढ़ाएंगे। नीचे 1 शून्य लगा है, तो 1 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। इकाई की तरफ से हम 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर 101 हमने लिख लिया, पहला अंक, दूसरा, तीसरा, पहले अंक के बाद हमें दशमलव लगा देना है, यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10.1। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दशमलव वाला भाग आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।